Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening, beta. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening. Ma'am, how are you? I'm good, beta. How are you all? I'm very Fine, fine. ma'am. हेलो मैम, कैसे हैं आप? हम Thank आपकी you, क्लास के लिए beta. तरस जाते हैं हाँ बेटा. आपकी क्लास के लिए तरस जाते हैं हम। वो इंग्लिश की 2 क्लास करने के बाद हफ्ते के तीसरे दिन आपकी आती है क्लास, इसीलिए। वाह बेटा, बस यही सुनने के लिए मैम खुश हैं. थैंक यू मैम सो बहुत मच. चिल्लाते हैं इंग्लिश वाले। इज इट? हाँ कौन मैम, पढ़ाता है बहुत स्ट्रिक्ट इंग्लिश? है वो। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम प्रतिमा मैम। प्रतिमा मैम. ओके. Very हाँ, आई bad. नो. ठीक है बच्चों. अच्छा है, बताओ मकर संक्रांति और लोहड़ी कैसी रही आप लोगों की? किया कुछ? पतंग उड़ाया ना? उड़ाया पतंग? हाँ, सबको मजे आते हैं उड़ाने में. यहाँ तो बहुत कुछ होता है, बहुत लोग उड़ाते हैं पतंग. तो मजा आता है देखकर. कल तो बहुत गाने बज रहे थे बाहर, तो ऐसा लगा था यहीं घर में बैठे बैठे डांस करते रहो. तो गुड इट वाज. दक्षेश, बाल बड़े हो गए हैं दक्षेश के, तो दक्षेश बार बार ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है कि पता चल जाए. चलो गुड. इट इज कोल्ड बेटा, इट इज वेरी कोल्ड ओवर हेयर ऑल्सो. तो कुछ बच्चों को जहाँ ठंडा नहीं है, दे शुड बी हैप्पी एंड एंजॉइंग इट, बिकॉज बाकी जगह तो बहुत ठंडी है. तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा. वेलकम यू ऑल अगेन. एंड बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. राइट? तो इन्वेंशन और डिस्कवरी आप लोग को सबको समझ में आते ही है. इन्वेंशन और डिस्कवरी का मतलब होता है जब हम किसी चीज की नई खोज करते हैं. राइट? हाथ क्यों उठाया रुद्र शान ने? एक्सप्लेन करने वाले थे बाय मिस्टेक. ओके. इन्वेंशन एंड डिस्कवरी का मतलब होता है बेटा जब हम किसी चीज का आविष्कार करते हैं. और आपको पता है, अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करें तो कुछ भी नहीं था. धीरे धीरे मनुष्य ने कितनी चीजों का आविष्कार किया. राइट? जैसे बहुत समय पहले क्या होता था कि घर में लाइट भी नहीं होती थी. हम सब जानते हैं कि लाइट का आविष्कार हुआ. पहले के लोग तो दिए जला के रहते थे, है ना? और पहले तो कुछ आने जाने का साधन नहीं था. लोग घोड़ों पे ऐसे आया जाया करते थे. अब तो कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जेट्स हैं. तो आज हमें ये पढ़ना है कि वो इम्पोर्टेंट, ऐसे तो डिस्कवरीज बहुत हैं, बट हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज पढ़ेंगे. और किसने वो डिस्कवरीज की बेटा, तो वो हमें पढ़ना है. और मैं जितना पढ़ा सकती हूँ बेटा मैं उतना पढ़ाऊंगी. लेकिन अगर अ, कोई छूट भी जाए तो ये आप लोगों को मैंने टॉपिक समझाया है कि डिस्कवरीज का टॉपिक है. तो अगर आप लोगों को भी कहीं से कुछ और मिलता है तो उसको पढ़ लेना. इट इज गुड टू नो कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ डिस्कवरीज आर मेड. राइट? सिंपल सा साधारण सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोविड आया था, कोरोना वायरस. तो आप सबको पता है ना, हमारे देश में भी एक सीरम को डेवलप किया. हम लोगों ने सबने कोविड के इंजेक्शंस लगवाए. आप सबने भी लगवाए होंगे. राइट? तो मुझे मुझे कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, कृष्णा तो बड़े प्राउडली बोल रहा है उसने नहीं लगवाया. पर कृष्णा, मैंने तो लगवाया बेटा. तो आई आई डोंट नो आपने क्यों नहीं लगवाया. शायद शायद ठीक नहीं लगवाया होगा. पर मुझे ये बताओ बेटा कि कोई बता सकता है कि जो भारत में कोविड इंजेक्शन लगा था उसका नाम क्या था, और वो कौन सी कंपनी थी जिसने किया? अभिज्ञान बताना चाहता है. अभिज्ञान बताओ बेटा. अभिज्ञान बोलो. आर यू नॉट एबल टू म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ बोलो बेटा. कोवैक्सीन. कोवैक्सीन. बहुत अच्छे बेटा. बिल्कुल. तो वो हमारे भारत की अपनी वैक्सीनेशन थी, है ना? और उसको किसने किसने किया था? अभिज्ञान ने तो मुझे बताया. और कौन बता सकता है? रुद्र, कृष्णा. कृष्णा, अच्छा अभिज्ञान आप तो बता ही दोगे बेटा, मुझे पता है. कृष्णा बोलो बेटा. भारत बायोटेक. भारत बायोटेक. बिल्कुल सही बेटा. तो भारत बायोटेक वो फर्म थी. तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि इस प्रकार से ऐसे कई बेटा इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं जो बहुत जरूरी है. हमारे देश के लिए भी उस समय वो बहुत जरूरी था, ताकि वी कैन गेट इम्यूनिटी एंड वी कैन सेव आवर लाइव्स. तो लेट्स स्टडी सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. ठीक है? तो चलो अभी एवरीबडी फोकस नाउ. यू कैन नोट डाउन बेटा वेर एवर यू वांट, कि यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट्स. ठीक है? तो just 1 second.
एक सेकंड बेटा, अभी ओपन कर रही हूँ। ओके बेटा, तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। एन इन्वेंशन इज अ न्यू थिंग इन्वेंटेड बाय अ पर्सन, जबकि जो डिस्कवरी है, अ डिस्कवरी इज अ थिंग विच इज डिस्कवर्ड बाय समवन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर। खैर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो हमने उनके इन्वेंटर्स के नाम पढ़ने हैं और उन्होंने क्या इन्वेंट किया वो पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है ये हम सब जानते हैं बेटा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अभी इसकी मदद से बहुत सारे काम हैं जो आसानी से हो जाते हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, कंप्यूटर की मदद से आप हर किसी से कुछ भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ले सकते हो। सो कंप्यूटर, दिस वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। It was invented in the year of 1822 and it was made in Cambridge, England. So आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज, ईयर 1822, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। देन है बेटा टेलीविजन। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगीबार्ट। It was invented in 1926 in USA, United States of America. So everybody note down. Television invented by John Logie Bart. It was invented in 1926 in USA. Then beta, car. कार का आप ये देखो कितना पुराना भी आपको एक मॉडल दिख रहा है, जब बेसिक, बिल्कुल एक बेसिक इन्वेंशन स्टार्ट हुई होगी, जब कार को बिल्कुल एक बेसिक रूप दिया गया। तो ये जब शुरुआत हुई थी, एक जैसा बैरल का डब्बा होता है, कंटेनर होता है, वैसा एक देखो जैसे ट्रेन का इंजन का डब्बा दिखता है पुराने जमाने का, कुछ कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी। उसके नीचे टायर लगाए, कुछ तेल भरा। तो ये जो इन्वेंशन हुई थी ये की थी फर्दिनांद वर्बियस ने। इट वाज इन्वेंटेड इन 1672 एंड इट वाज मेड इन चाइना।
मतलब ये बिल्कुल एक बेसिक शुरुआत थी। इसको हम एग्जैक्ट कार तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम एक ऑटोमोबाइल टाइप एक लुक आया था पहली बार, जिसको हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कार, जिसको हम एक प्रॉपर कार बोलते हैं, जो एक पेट्रोल से स्टार्ट होती है, तो इसका जो इन्वेंटर था वो था कार्ल बेंज। Carl Benz invented the first car which was powered by gasoline, and it was done in 1885 in Germany. तो जो बेसिक एकदम एक शुरुआत हुआ था कि कोई बस एक छोटा सा एक मॉडल टाइप बनाना है, तो वो तो बेटा चाइना में हुआ था 1672 में। और जो एक प्रॉपर टाइप कार जिसको हम पेट्रोल के साथ बोल सकते हैं, इट वाज मेड बाय कार्ल बेंज, जो जर्मनी के थे बेटा, इन 1885। फिर बेटा आविष्कार हुआ टेलीफोन का। टेलीफोन भी आप जानते हो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अभी आज के जमाने में तो चलो बेटा मोबाइल भी इन्वेंट हो चुका, लेकिन हम बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं जब टेलीफोन होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि एक वायर की और किसी टावर की हेल्प से कोई एक देश से दूसरे देश में बात भी कर सकता है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग बेटा, telephone. It was invented by Alexander Graham Bell, and it was invented in 1876 in Brantford, Ontario. नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा बल्ब की। अगेन इट्स अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए, इस समय रात के 8:15 हो रहे हैं, आप लोग अपने घर में बैठे हो जहां बाहर बिल्कुल अंधेरा है, पर आप लोग एक नॉर्मल लाइफ इसलिए जी पा रहे हो क्योंकि हम सबके घरों में बल्ब जला हुआ है। तो बल्ब का आविष्कार बहुत जरूरी था। जब तक थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले क्या सिस्टम था, लोग दिए जलाते थे घरों में, कैंडल्स जलाते थे। बट बल्ब के आने से इट बिकम सो इजी। अब रात हो या अब दिन हो, एवरीथिंग इज सेम। तो बल्ब का आविष्कार किया थॉमस एल्वा एडिसन ने। इट वाज इन्वेंटेड इन 1879 इन अमेरिका, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आया बेटा इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड बाय अल्वा जे फिशर। इट वाज इन्वेंटेड इन 1908 in Chicago. The electric washing machine was invented by Alva J. Fisher, and it was invented in 1908 in Chicago. अभी हम सब जानते हैं कि वॉशिंग मशीन कितना बड़ा यूटिलिटी आइटम है। हम सबके घरों में, मम्मा, एवरीवेयर वी यूज वॉशिंग मशीन। सो ये हर घर में मिलती है। देन बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जिससे कि आप कोई भी यूनिट, कितना भी बड़ा नंबर, हर चीज को यू कैन कैलकुलेट, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, किसी भी प्रकार की स्क्वायर रूट निकालना हो, वॉट एवर, द कैलकुलेटर हेल्प्स यू बेटा इजीली टू कैलकुलेट all kinds of calculations. So it was invented by Blaise Pascal, and it was invented in 1642. नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे हैं एटम बॉम्ब की। अब एटम बॉम्ब जो था उसका आविष्कार जो है वो तो किया था बेटा ओपनहाइमर ने, जिसका नाम आप सबने सुना ही होगा, ओपनहाइमर। इट वाज ओपनहाइमर हु इन्वेंटेड एटम बम या न्यूक्लियर बम। लेकिन ये जो जिसका फोटो हम देख रहे हैं, ओटो हैन, बेसिकली व्हाट ही इन्वेंटेड वाज न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर जो पाउडर है और न्यूक्लियर उसको हम कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट्स को, दैट आइडिया एंड दैट कंस्ट्रक्शन वाज इन्वेंटेड बाय ओटो हैन।
and it was invented in 1941 in USA. लेकिन अगर हम प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, एटम बॉम्ब की बात करें, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय ओपनहाइमर. लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो प्रोसेसेस हैं, दे वर इन्वेंटेड बाय ओटो हान. अब हम बात करते हैं बेटा डायनामाइट की. डायनामाइट भी आप सब जानते हो, जैसा यू कैन सी अ लिटिल इन द पिक्चर ऑल्सो. It was invented by Alfred Nobel. It was invented in 1862 in Sweden. So dynamite was invented by Alfred Nobel and it was invented in 1862 in Sweden. I hope you all are writing beta. तो थोड़ा थोड़ा लिखते रहना. अब हम बात करते हैं बेटा मोटरसाइकिल की. मोटरसाइकिल अगेन इज अ वेरी वेरी यूटिलिटी प्रोडक्ट. आप हमारे देश में लगभग सभी लोगों को देखते हो, 80% पॉपुलेशन इज मूविंग ऑन टू व्हीलर एंड सो इज इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मोटरसाइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था. इट वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड बटलर एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1848 इन इंग्लैंड. तो काफी समय पहले इन्वेंशन हुआ था 1848 में. उसके बाद तो इसके बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए, बहुत नए नए प्रकार की बन गई. बट जो बेसिक इसका जो आविष्कार था वो इंग्लैंड में एडवर्ड बटलर ने किया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो. रेडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि पहले के जमाने में लोगों के पास टेलीविजन नहीं होता था, म्यूजिक सिस्टम नहीं था, देयर वाज नो मोबाइल. तो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस या इंफॉर्मेशन पर्पस रेडियो वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल. रेडियो से क्या था, लोग गाने सुन सकते थे, कभी कोई क्रिकेट मैच होता था तो उसको सुनते थे, कोई हॉकी मैच, कोई ओलंपिक्स मैच हो रहा है, तो चाहे गांव हो या शहर, हर किसी के घर में रेडियो मिल जाता था एंड पीपल यूज्ड टू लिसन लॉट ऑफ थिंग्स. बल्कि बहुत पहले तो ऐसा भी टाइम था जब लोग अपने फेमस सीरियल देख नहीं पाते थे तो वो भी रेडियो के थ्रू सुन लेते थे, जैसे कि रामायण वगैरह. तो रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार हुआ एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय G. Marconi and it was invented in 1901 in Italy. तो ये बेटा इतना इंफॉर्मेशन था. नाउ आई विल शो वन मोर स्लाइड टू ऑल ऑफ यू. सो जस्ट 1 second. It's not finished as yet. Okay, I'm sharing a few beta list of inventors and their inventions. आप लोग बोल सकते हो ना बेटा, सुनाई, आप लोग कुछ बोल के बताओ मुझे. Are you all muted? Okay, अच्छा, मैंने ऐसा किया. I didn't know that. कृष्णा तो बेचारा बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ भर रहा है. आज मैंने सबको म्यूट कर दिया. ओ ठीक है बेटा, मैंने अनम्यूट कर दिया, बस शोर मत करना, ठीक है? फाइन. Ma'am, the chat is also disabled. बेटा वो तुम्हारी शैतानियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसेबल किया. अगर Okay, ma'am. उसको छोड़ दो, उसका क्या करना, लेकिन इसको देख लो बेटा. इसको सब देख के थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, फिर मैं आप लोगों को साथ साथ डिस्क्राइब करती जाती हूँ. मैम हाँ एक्सक्यूज बेटा. मैम. हाँ मैम बेटा. टेलीविजन का इन्वेंटर अलग है इसमें, और जो आपने स्लाइड से दिखवाया था वो अलग है. किसका बेटा? मैम टेलीविजन का. बेटा इसमें ना एक दो चीज गलत है, मैं अभी बताने ही वाली थी, इतने में तुमने बता ही दिया. इसमें टेलीविजन का भी गलत है और इसमें एक और चीज का भी गलत आएगा. आई थिंक उसका गलत आएगा, एटम बॉम्ब वाला, लेकिन वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तो उसको छोड़ दो.
बाकी का जर्नल एक लुक देख लो, ठीक है? फिर मैं एक और स्लाइड भी दिखाऊंगी। टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ये तो आप सबको पता है, 1876। रेडियो का बेटा गुग्लियमो मार्कनी, 1895। रेफ्रिजरेटर का है बेटा जैकब परकिंस, 1834। ऑटोमोबाइल का बेटा जो प्रॉपर एक ऑयल से चलने वाला बना, वो करा था कार्ल बेंस ने, 1886। एयरप्लेन का द राइट ब्रदर्स, ऑरविल एंड विल्बर राइट, 1903। स्टीम इंजन, अब स्टीम इंजन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसकी वजह से ही पानी के जहाज भी चले, और बाद में जो ट्रेन भी चलती थी। तो स्टीम इंजन बहुत जरूरी है, स्पेशली पानी के जहाज। जितने भी पुराने टाइम में पानी के जहाज थे जो थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने, वो सब स्टीम इंजन वाले ही थे। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट, 1765। तो क्वाइट लॉन्ग बैक अगो, 17th सेंचुरी में इन्वेंशन कर दिया था उन्होंने। पेंसिलिन, पेंसिलिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल फॉर्मेशन है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1928। अगले साल नमी में चाहिए उठे नहीं। वैक्सीन्स, अब वैक्सीन्स बेटा आप सबको ही पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीन। किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए हम सबसे पहले वैक्सीन्स लगाते हैं। रोक दे। एडवर्ड जेनर ने इसको इन्वेंट किया था इन 1796। Then we speak about MRI. MRI मैग्नेटिक मशीन है, इमेजिंग वाली, रेडियोलॉजी, जो हमारी बॉडी में अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसको क्या करती है बेटा, पूरा स्कैन कर लेती है। तो बेसिकली इसका जो एक फुल फॉर्म है एमआरआई का, वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये एक मैग्नेटिक टाइप की मशीन है। इसको रेमंड डैमेडियन ने इन्वेंट किया इन 1977। देन डीएनए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953। जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग, 1972। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम यहाँ डीएनए का हाँ। फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहे हो बेटा? नो मैम, एक साइंस वाला भी डीएनए होता है, बेटा ये साइंस वाला ही डीएनए है। तो ये इन्वेंट कैसे हो सकता है? कि ये तो हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो इसको डिस्कवर किया जाता है ना, इन्वेंट हाँ कैसे? बेटा किया जाता है ना। डीएनए जो होता है, इसका एक प्रॉपर एक तरीका है, इसके लिए भी कई चीजें इन्वेंट हुई हैं टू नो कि हमारा जो डीएनए, आपने, मैं समझाती हूँ आपको। आपने देखा नहीं है कभी कोई अगर कोई somebody is killed या कोई क्राइम हो जाए, तो या उसके आइडेंटिफिकेशन ना हो, तो डॉक्टर्स फिर डीएनए टेस्टिंग के थ्रू पता लगाते हैं कि वो किसकी बॉडी थी या वो कौन था। तो Yes, ma'am. डीएनए क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग बेटा, जिससे कि वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई कि हम कौन किसकी DNA फैमिली को टेस्ट। बिलोंग करता है, ऑल ठीक है। तो इट इज मैम हाँ बेटा। मैम मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि डीएनए तो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है, हाँ बेटा प्रेजेंट रहता है, लेकिन तो ये डिस्कवर हुआ ना, तो फिर ये इन्वेंशन कैसे हो गया? बेटा इन्वेंशन नहीं, देखो ये बेसिकली एक वो चीज है कि जिसके बारे में था तो पहले से, लेकिन वी वर नॉट अवेयर कि ये क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हमें किसी ने इसके बारे में पूरा समझाया। फिर तो जिसने समझाया, जिसने इसको इन्वेंट किया कि इस तरह की कोई चीज हमारी बॉडी में है, और इसको हाउ डू वी बायोलॉजिकली, हाउ कैन वी यूज इट, इसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, उस इंसान का नाम जेम वॉटसन है। डीएनए तो आप सही कह रहे हो कि हमारी बॉडी में होता है, लेकिन बेटा ये तो कुछ ऐसी चीज समझो आप, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि वैक्सीन, तो ऐसे तो आप बोलोगे मैम वैक्सीन में क्या बड़ी बात है, वो तुम्हारी बॉडी में हम वैसे ही लगा रहे हैं, लेकिन
अगर उसको कोई इन्वेंट नहीं करता तो हमारी बॉडी में उसके थ्रू मेडिसिन नहीं जा पाती ना। ऐसे एमआरआई भी एक मशीन है, वो जो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करती है। अब डीएनए हमारी बॉडी में कुछ होता है, ये पहले हम लोग नहीं जानते थे कि डीएनए कोई चीज है, या इससे हम पता कर सकते हैं अपने फैमिली वालों का ऑल प्रोफाइल एंड ऑल। बट ये चीज इन्वेंट करने वाले थे जेम्स वैटसन, जिसने प्रॉपर इसकी स्टडी के थ्रू हमें समझाया दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डीएनए इन देम एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट। ओके, इट्स अ साइंटिफिक टर्म, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। ऑल वी नीड टू नो कि किसने वो इन्वेंट किया और किस ईयर में किया, ठीक है। नेक्स्ट है sir. बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको पॉल बर्ग ने किया था 1972 में। फिर है माइक्रोस्कोप, जिसको इन्वेंट किया ज़ासारिच, जैनसन एंड हांस जैनसन ने इन 1590। देन है बेटा टेलीस्कोप, इसको किया हंस लिपर्शे ने 1608 में इन्वेंट। अब मोबाइल फोन्स की बात हो रही है बेटा। मोबाइल फोन्स अगेन आप लोग जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मार्टिन कूपर 1973। उसके बाद है बेटा प्रिंटिंग प्रेस, जिसको जॉनस गुटनबर्ग ने इन्वेंट किया इन 1440। उसके बाद है बेटा फोटोग्राफी, इसको इन्वेंट किया जोसेफ नाइस फोर निस्पे ने इन 1826। उसके बाद कर रहे हैं हम फिल्म की, उसको इन्वेंट किया जॉर्ज ईट्समैन ने 1888। फिर लेजर, जो लेजर का ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो भी लेजर लाइट हम यूज करते हैं अब इन मेडिकल कंडीशंस, इसको इन्वेंट किया थियोडोर एच मेमन ने 1960 में। ट्रांजिस्टर, इट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन एंड वाल्टर ब्रैटिन 1947। मैम हाँ बेटा, मैम फर्स्ट साइकिल किसने इन्वेंट करी थी? कौन सी बेटा? मैम पहली साइकिल किसने इन्वेंट करी थी? साइकिल पूछ रहे हो? यस मैम। बेटा जो साइकिल का इन्वेंशन था वो भी सबसे पहले एक जर्मनी जो कंट्री है उसमें बेटा एक आदमी थे जिनका नाम था कार्ल वोन ड्रेस, KARLVONDRAIS। उन्होंने बेटा बेसिक एक मॉडल बनाया था, बिल्कुल जो एक होता है ना पतले से डंडे पे एक सिंगल सीट लगा के शुरुआत की थी, एक लकड़ी का पूरा फ्रेमवर्क बनाया था, और वो उन्होंने बेटा बहुत पहले 1817 में ट्राई किया था। उसके बाद बेटा फिर उसके जो होते हैं ना धीरे 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 बेटर वर्जन्स आते गए। तो बेसिकली जो साइकिल का जो बेसिक एक मॉडल शुरू किया था वो कार्ल ड्रेस ने किया था 1817, और वो जर्मनी के थे बेटा, ठीक है। मैम हाँ मैम बट के मैकमिलन इन्वेंटेड इट। बेटा देखो, कोई भी जो इन्वेंशन है ना, अब इन्वेंशंस में भी दो तरह के इन्वेंशंस हैं। जैसे अभी मैंने आपको जब कार का पढ़ाया था तो आपको मैंने शुरू में कार का एक दिखाया कि एक बेसिक मॉडल था जो चाइना में प्रिपेयर हुआ था, लेकिन बाद में जो एक बेटर वर्जन बनकर आया विद द पेट्रोल या डीजल जो भी समझो, इट वाज लेटर डन बाय अनदर मैन, राइट। तो बेटा कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जो किसी ने थोड़े बहुत शुरू किए, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन दे वर नॉट इन अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। तो हम उसके बारे में बात करते हैं फिर नेक्स्ट, जिसका जो वर्जन आया जिसको वी कुड यूज। जैसे अभी देखो यहाँ एटॉमिक बॉम्ब में ओपनहाइमर लिखा आ रहा है, और पहले मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको नाम बताया था उनका, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार किया था। तो समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है कि उनका नाम आ जाए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन को क्रिएट किया। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी नहीं निकलती तो ऑब्वियसली एटॉमिक बॉम्ब नहीं आता, लेकिन वही फिर मैंने आपको उस समय बताया था कि उसके आविष्कार तो वो कर रहे थे, लेकिन जो एटम बॉम्ब जिसका एग्जैक्टली आप एटम बॉम्ब बोलोगे उसका आविष्कार करने वाले ओपनहाइमर थे। तो समटाइम्स बेटा इन्वेंशंस भी ऐसे हैं, देयर मे बी समटाइम वन और मोर देन वन मैन, बट वी स्टडी वो वाला जो एक प्रॉपर
ऐसे स्ट्रक्चर के संग आया विच इज नाउ इन अ वर्किंग कंडीशन, एंड उसी को सब एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ और डिफरेंट वो दिखाती हूँ, कुछ क्वेश्चनरीज दिखाती हूँ, ताकि उसको देखकर आप लोगों को बेटर समझ में आ जाए क्वेश्चंस देख के। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो। मैम दिस कैन आल्सो कम इन पेपर दैट हु इन्वेंटेड न्यूक्लियस फिजन। हाँ बेटा, व्हाई नॉट? देन वी हैव टू राइट दैट। यस बेटा, देन यू हैव टू राइट दैट। Ma'am, हाँ बेटा, ma'am, can you show that website of from 20 number I have to take screenshot द प्रीवियस स्लाइड जो भी दिखा रही थी वो after the PPT? आफ्टर द पीपीटी जो अभी दिखा रही थी वो बोल रहे हो? बॉक्स में तो था ना? अभी जो दिखा रही थी बेटा उसके लिए बोल रहे हो क्या? Yes. अच्छा, ओके ओके, मैंने क्लोज कर दी थी ना, मैं फिर से दिखा देती हूँ, 1 मिनट। अभी दिख रहे हैं? ट्रांजिस्टर वाला देखना चाहते थे? Yes, ma'am. From transistor. अच्छा ठीक है, देखो देखो, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ पूरा, फिर क्वेश्चंस पूछती हूँ। जीपीएस जो है बेटा, इट वाज डन बाय रॉजर एल ईस्टन, इवान ए गैटिंग एंड ब्रैडफोर्ड पार्किंसन इन 1978. Atomic bomb, J. Robert Oppenheimer and his team in 1945. अब एटॉमिक बम का आविष्कार तो इस वजह से हुआ था कि अच्छा सोच के क्रिएट किया गया था बाय ओपनहाइमर, बट एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर ओनली, बिकॉज आज की डेट में हर कंट्री अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बना लेती है, एंड दे कीप थ्रेटनिंग ईच अदर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर, एनरिको फर्मी एंड टीम इन 1942. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जो सीरीज है ओपनहाइमर वो इसी पे बेस्ड है? हाँ बेटा, इसी पे बेस्ड है। ओके मैम। ओपनहाइमर की मूवी भी तो आई है बेटा, यस इट इज ऑल्सो देयर ना अबाउट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर की मूवी का नाम नहीं देखा? ओपनहाइमर ही तो है। देखा है। उसको भी इसीलिए पूरी मूवी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ ही क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब और क्या क्या हुआ था। ही इन्वेंटेड विद अ डिफरेंट पर्पस, लेकिन फिर उसको अलग ढंग से, गलत ढंग से यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर बेटा आर्टिफिशियल हार्ट, ये भी अब मेडिकली हॉस्पिटल्स में यूज होता है। रॉबर्ट जार्विक ने इसको क्रिएट किया इन 1982। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैककर्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन नेवल एंड हर्बर्ट ए साइमन, they invented artificial intelligence in 1956. Then virtual reality, Ivan Sutherland, 1968. उसके बाद बेटा क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हेजनबर्ग, एरविन स्क्रोडिंगर एंड अदर्स, अर्ली 20th century. सुपर कंडक्टिविटी, हिक कैमरलिंग ओनस, 1911. रडार, रॉबर्ट वॉटसन, 1935. माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, 1945. बेटा अपने आप को ना म्यूट कर लो, क्योंकि मुझे किसी किसी के घर से पापा मम्मा की आवाजें आ रही हैं। माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, 1945. टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1876. रेडियो, गुग्लिमो मार्कनी, 1895. रेफ्रिजरेटर, जैकब परकिंस, 1835. एंड ऑटोमोबाइल, कार्ल बेंज, 1886. इतना आप लोग लिख चुके हो बेटा सब लोग? Yes, ma'am. ओके ठीक है, अब मैं आप लोगों के संग एमसीक्यूज पूछती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। मैम एनिमेशन किसने दिया था?
ओके बेटा, अभी मैं ना बेटा अभी आप लोगों का चैट मैंने एबल किया है। कोई बच्चा मुझे आंसर्स बेटा बोल के मत दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो फिर बहुत शोर होगा, ठीक है? मैं जो क्वेश्चन दिखाती हूँ अपने अपने आंसर्स बेटा आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, और आंसर बाद में फिर खुद अपना चेक कर लो कि इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर बेटा आप लोग सब बोलोगे तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा नॉइज होगी। आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सोहा बेटा अपने आप को म्यूट करो प्लीज। सोहा Yes, म्यूट करो बेटा अपने को। yes, ma'am. जी बेटा। ओके बेटा, सो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्वेश्चंस, एक सेकेंड। ओके बेटा, एक बच्चे ने मुझसे अभी चैट बॉक्स में मैंने देखा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैम हु इन्वेंटेड एनिमेशन? एनिमेशन वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस बेटा, 19th सेंचुरी में 1908 के अराउंड इन्वेंट हुआ था। एमिली करके एक वो थे फिल्म मेकिंग, उसमें उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, EMILE। तो बट बेटा ये मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा टफ टाइप के टॉपिक्स हैं, तो अभी आपके लेवल पे ना इतना टफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो। अगर आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे तो बेसिक पूछे जाएंगे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। अब आई होप यू ऑल कैन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मोटर कार? अब क्वेश्चन है मॉडर्न, क्योंकि मैंने आपको जब कार का पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले एक बेसिक मॉडल आया था जिसको चाइना में डेवलप किया गया था, बाद में इसको दूसरे उसने क्रिएट किया जर्मनी में और नया टाइप का मॉडल बनाया विद प्रॉपर पेट्रोल और व्हाटएवर। तो इसके ऑप्शन ABCD, जिसको जो नाम समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो और फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन B, दैट इज कार्ल बेंज। अब सेकेंड क्वेश्चन है बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आपको चाहे आंसर आता हो या ना आता हो बेटा, गैस करके अपना एक आंसर लिख दो सोच के कि हाँ ये आंसर हो सकता है। बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय whom? The correct answer for this is option D, A.V. Leeuwenhoek. He invented bacteria या he discovered bacteria. अच्छा, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या है? इन्वेंशन बेटा एक ऐसी चीज है जो हमने खुद क्रिएट की, हमने मतलब उसको खुद बनाया। मान लो कि टेलीविजन है, तो टेलीविजन तो दुनिया में पहले थी नहीं, उसको मैंने खुद कुछ कुछ मशीन की चीजों को जोड़ के जो बनाया वो था टेलीविजन। इन्वेंशन का मतलब होता है बेटा जब हम किसी चीज को खुद बना के क्रिएट कर रहे हैं, और डिस्कवरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमने सिर्फ उसको खोजा है, ढूंढा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था मैडम डीएनए, तो डीएनए क्या है? डीएनए को हम इन्वेंशन कैटेगरी में नहीं, उसको हम डिस्कवरी की कैटेगरी में रखते हैं कि डीएनए तो हमारी बॉडी में पहले से ही है, वी जस्ट नीड टू डिस्कवर इट कि हाँ ये था, और इसको हाउ डू वी make use of this now for our better treatment or for whatever reason. So that is the basic difference between an invention and discovery. Next question, who invented penicillin? A. Dresser, B. Louis Pasteur, C. Edward Jenner या फिर D. Alexander Fleming? पेनिसिलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है। ओके,
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Alexander Fleming. He invented the penicillin vaccination. Next question is, force of deflection was first discovered by whom? इसका आंसर सोच समझ के सोचो और लिखो. फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब समझा देती हूं बेटा. फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? ये एक इंजीनियरिंग में यूज होता है टर्म. इसका मतलब होता है कि रोशनी में भी मूवमेंट्स होते हैं. मतलब देयर आर मूवमेंट्स ऑफ अ बीम. बीम हम कहते हैं जो लाइट की रोशनी आती है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन जहां से वो निकलती है वहां से भी उसमें मूवमेंट्स हो जाते हैं. तो वो जो मूवमेंट्स होते हैं विच एक्कर due to outside conditions, weight of the body structure itself, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये उसकी डिस्कवरी है. इट्स अ स्ट्रक्चरल कंडीशन इन इंजीनियरिंग. तो ये किसने आविष्कार किया कि जो बीम है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है या इट मूव्स. इसकी डिस्कवरी किसने की? दैट इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फैरल. Farrell discovered the force of deflection. Next question is, who invented helicopter? Who invented helicopter? A. Otis, B. Brickert, C. Cockerell या D. Frank Whittle. Who invented helicopter? So the correct answer is beta option B, Brickett. Brickett invented helicopter, जिसको हम चॉपर भी कहते हैं या हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं. Now next question, hopefully ये आप सबको आता ही होगा. Who invented aeroplane? A. Christian Huygens, B. Michael Faraday, C. Orville Wright and Wilbur Wright, D. Sir Frank Whittle. आई एम श्योर एरोप्लेन के इन्वेंटर्स के बारे में तो आपने अपनी स्कूल की बुक में भी पढ़ा होगा. क्लास 5th में भी आई थिंक देयर इज अ चैप्टर अबाउट दिस. आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव स्टडीड व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो आप लोगों को भी याद ही होगा बेटा. तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट. दे इन्वेंटेड एरोप्लेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर of quantum theory of radiation? वो कौन है जिन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को ढूंढा? Who is that person who founded the quantum theory of radiation? These are all science terms related things, either used in engineering or medical fields. The option is B, Planck. Planck is the founder of quantum theory of radiation. Now next, who introduced the concept of stored program? Who introduced
The concept of stored program. A. John von Neumann. B. John Mauchly. C. Charles Babbage या D. Blaise Pascal. The correct answer is option A. Stored program को किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने. The study of drugs and their action is known as what? A. Pharmacy. B. Planetology. C. Paleozoology या D. Pharmacology. Answer is option D, beta, pharmacology. Who is the inventor of the web? वेब का इन्वेंशन किसने किया था? ए. टेड नेल्सन. बी. माइक सैंडल. सी. बिल गेट्स या डी. टिम बर्नर्स ली. ओके बेटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली. अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और डिफरेंट वाले दिखाऊंगी. जस्ट 1 सेकेंड. Who built the first modern car? ये तो आप लोगों ने अभी भी पढ़ा ही था. ऑप्शन बी, कार्ल बेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. ये भी आप लोगों को पता है, अभी भी पढ़ा था. मैं आप लोगों को रिवाइज ही करा रही हूँ. ऑप्शन डी, एवी ल्यूवेनहोक. Who invented penicillin? Alexander Fleming. Force of deflection was first discovered by Farrell. ये वाले क्वेश्चंस नहीं. अच्छा सॉरी बेटा, मुझे लगता है मैंने बाय मिस्टेक सेम क्वेश्चंस ही आपको दिखा दिए. मुझे आपको दूसरे दिखाने थे. जस्ट 1 सेकेंड. ओके. Who is credited with inventing the telephone? The correct answer is B. Alexander Graham Bell. In which year was the successful aeroplane flight by the Wright brothers invented? किस साल में सक्सेसफुली उन्होंने किया था राइट ब्रदर्स ने? इट वाज डन इन 1903. आंसर इज 1903 बेटा. What did Marie Curie discover? मैरी क्यूरी ने इनमें से क्या डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी का भी आपने पढ़ा होगा. इनका एक लेसन भी है इन योर स्कूल बुक. ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिविटी. Now, who is known for inventing the light bulb? कौन है वो जिन्होंने नाइट बल्ब को इन्वेंट किया? आइजैक न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या थॉमस एडिसन? तो आप सबको पता है थॉमस एडिसन.
The theory of relativity is associated with Galileo, Jonas, Albert Einstein या Isaac Newton? The answer is C, Albert Einstein. Now next question. What did Jonas Gutenberg invent? What did Jonas Gutenberg invent? Option B, the printing press. अब प्रिंटिंग प्रेस तो आप सबको पता है बेटा, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर छपते हैं, जिसमें हमारी मैगजीन्स छपती हैं, या जिसमें हमारे स्कूल की बुक्स छपती हैं. दैट इज द प्लेस जहां पे प्रॉपर प्रिंटिंग होती है इन सब चीजों की, उसको हम कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस. तो जोनास गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? इसका तो चलो आप लोगों को पता चल ही चुका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. He was a Scottish physician scientist who was recognized for discovering penicillin. The discovery of America is credited to अमेरिका जो कंट्री है उसको किसने डिस्कवर किया था? इन चारों में से वो कौन है जिसने सबसे पहले खोजा कि अमेरिका एक देश है और कहीं पर है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है हमसे. तो वो कौन सा इंसान है जिसने अमेरिका ढूंढा? ए, क्रिस्टोफर कोलंबस, बी, वास्को डिगामा, सी, फर्डिनेंड मैकलेन, या फिर डी, मार्को पोलो. सही आंसर है बेटा ए, क्रिस्टोफर कोलंबस. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. He set about on a journey to discover the famed land of India, but his ship docked in North America instead. He discovered America. तो देखो क्या कहानी है. क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे देश की खोज में निकला था. He went to find India and by mistake he found America. Who is responsible for developing the World Wide Web? WWW. किसने खोजा वर्ल्ड वाइड वेब? आंसर इज ए, टिम बर्नर्स ली. टिम बर्नर्स ली डिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट डिड गैलीलियो गैलीली इन्वेंट? ही इन्वेंटेड ए, टेलीस्कोप. सो दैट इज ऑल. गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड टेलीस्कोप. आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा. सो बेटा आज के मैंने आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ा दिए. ऑल्दो बेटा डिस्कवरी और इन्वेंशन इज अ वास्ट टॉपिक, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. कहीं से भी आपको मिलता है इन योर बुक, इन द न्यूज़पेपर, तो पढ़ लिया करो बेटा. मैंने तो जो जर्नल मुझे थोड़े थोड़े पता थे मैंने उतने पढ़ा दिए. बट आप लोगों के अगर एंट्रेंस के हिसाब से बोलूं तो इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, तो इससे ज्यादा टफ तो आपको नहीं दिया जाएगा. इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आई एम श्योर आप लोगों का कवर हो जाएगा. और इसी से रिलेटेड और थोड़े बहुत सेल्फ कर लेना. ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे बेटा, एंड मीट यू सून नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों.